नमस्कार दोस्तों, गोंडी विरासत में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और एक नई क्रांति लाई। हम बात कर रहे हैं जंगो रायतार की। प्राचीन काल में कोया वंशीय समुदाय में विधवा स्त्रियों को बहुत ही घृणित और उपेक्षित नजरों से देखा जाता था। पति के निधन के बाद उन्हें पति को खाने वाली स्त्री मानकर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। सिर्फ विधवाएं ही नहीं बल्कि अविवाहित कन्याओं के साथ किसी अनैतिक घटना के बाद या बिना विवाह के गर्भवती होने पर उन्हें कंकाली या कलंकिनी कहा जाता था। उन्हें उनके माता पिता के घर से भी निकाल दिया जाता था और अगर माता पिता उन्हें आश्रय देते थे तो उन्हें भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो जाता था उन्हें मोइनोर छव्वांग यानी माता पिता को खाने वाले बच्चे कहकर घृणित निगाहों से देखा जाता था। ये कुप्रथाएं कोया वंशीय समाज को अंदर से खोखला कर रही थीं। इस दर्दनाक सच्चाई का सामना स्वयं रायतार को भी करना पड़ा। अपने पति आदिलकोट के राजकुमार पाड़योर की सर्पदंश से हुई मृत्यु के बाद उसे भी पति को खाने वाली कहकर घर से निकाल दिया गया। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने रायतार के भीतर एक ज्वाला प्रज्वलित की। उसने ठान लिया कि वह इन परित्यक्त स्त्रियों और बच्चों की सेवा करेगी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। रायतार ने अपने पिता के गणराज्य में नीलकंडा पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में परित्यक्त स्त्रियों के लिए एक मंदायरोन आश्रम की स्थापना की। उसने इस स्थान का नाम कंकाली जीवान्ना ठाना रखा। उसके पिताजी ने उसे इस नेक कार्य के लिए पूरी सहायता दी। रायतार ने इस आश्रम की पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। उसने समाज की सभी परित्यक्त स्त्रियों और उनके बच्चों को एकत्र किया और उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। रायतार के इस आश्रम में सभी कंकाली, विधवा स्त्रियां और मोइनोर बच्चे एक साथ रहने लगे। रायतार का लक्ष्य केवल आश्रय देना नहीं था बल्कि इन सभी को कोया वंशीय समुदाय में उचित और सम्मानजनक स्थान दिलाना था। इसलिए उसने अपनी सेविकाओं के साथ मिलकर समुदाय में एक वैचारिक जंगोम क्रांति आरंभ की। गोंडी भाषा में जंगोम का अर्थ है जागृति और क्रांति। इसी वैचारिक कार्य के लिए रायतार को जंगो रायतार यानी जागृति और क्रांति की देवी कहा जाने लगा। आगे चलकर वह इसी नाम से विख्यात हुई। जंगो रायतार ने अपने तर्कपूर्ण विचारों से कोया वंशीय समुदाय के लोगों को समझाना शुरू किया। उसने कहा कि कंकाली स्त्रियां और मोइनोर बच्चे भी इसी समुदाय की देन हैं और यह समुदाय ही उन्हें कलंकित या मोइनोर जीवन प्रदान करता है। उसने सवाल किया कि यदि किसी अविवाहित कन्या से कोई अनैतिक घटना घटित होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर कोई विवाहिता अपने पति को खो देती है या कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है तो इसमें उनका क्या दोष। जंगो रायतार ने बड़ी बेबाकी से कहा कि यदि कोया वंशीय समुदाय के लोग नहीं चाहते कि उनकी स्त्रियां विधवा या कंकाली हों या उनके बच्चे मोइनोर हों तो उन्हें पहले खुद को अमर बनाना चाहिए। जो समुदाय नश्वर जीवन को जन्म देता है उसे विधवा स्त्रियों या अनाथ बच्चों को दोष देने का या उन्हें घृणित नजरों से देखने का कोई अधिकार नहीं है। जंगो रायतार के इन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत विचारों से कोया वंशीय समुदाय के लोगों में वैचारिक जागृति पैदा हुई। सभी लोग रायतार को जंगो रायतार दाई के रूप में मानने लगे। जंगो रायतार ने हर गांव में जाकर लोगों में वैचारिक जागृति पैदा करने का काम किया। उसने कोया वंशीय समुदाय के लिए कुछ नए और क्रांतिकारी नियम बनाए जो आज भी प्रासंगिक हैं। सामुदायिक नियम बनाकर जंगो रायतार ने कोटा परंदुली गणराज्य के कोया वंशीय लोगों में उनका प्रचार और प्रसार किया। इसके अतिरिक्त उसने संपूर्ण कुयवा राज्य में एक वैचारिक जागृति लाने का बीड़ा उठा लिया था। सभी लोग उसे सम्मान के साथ जंगो रायतार यानी क्रांति की देवी कहा करते थे। इस तरह पहले की रायतार अपने कर्मों से जंगो रायतार दाई बन गई। जंगो रायतार का ठाना आज भी वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर आदिलाबाद जिले में कोया पिलांकोप के पास स्थित है। हर साल पौष माह की पूर्णिमा को वहां एक भव्य मेला लगता है जहां लोग इस महान वीरांगना को श्रद्धांजलि देने आते हैं।